और गाइज एक्चुअली हमने लास्ट होली जो है मथुरा में सेलिब्रेट की थी, वृंदावन में ठाकुर जी के साथ। तो बहुत ही मज़ा आया था गाइज, सीरियसली इतना एंजॉय हम लोगों ने किया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस बार भी बहुत दिल है जाने का, लेकिन गाइज बस मेन प्रॉब्लम ये है कि नहीं जा सकते क्योंकि कार्तिक के एग्ज़ाम है। इसके 18 मार्च को ख़त्म है एग्ज़ाम। तो इसके कार्तिक के पापा तो कह रहे थे कि नहीं चलो चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने कहा क्योंकि गाइस एग्ज़ाम के बीच में कहीं जाने का मतलब है स्ट्रेस, कि भाई एग्ज़ाम है और पढ़ाना है, फिर घूम फिर भी नहीं पाते तसल्ली से। इसलिए मैंने बोला इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद चलेंगे अच्छे से फ्री माइंड होके। सो गाइज़ बस यही है। और गाइज़ एक बुरी न्यूज़ ये है कि मेरी नानी है, जो मेरी मम्मी की सगी बुआ है, मतलब थी, तो वो महाशिवरात्रि वाले दिन उनकी डेथ हो गई है। मतलब काफ़ी बूढ़ी थी वो, 83 इयर्स की थी। बट ये है कि बहुत अच्छी थी वो, मतलब बचपन से हम लोग मतलब उनके साथ रहे हैं, मतलब आती जाती थी वो बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छी थी वो। तो इस वजह से थोड़ा सा दुख है उनके लिए। तो गाइज़ अब देखो उस महाशिवरात्रि वाले दिन तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। मम्मी के यहाँ भी पूजा थी, सडनली पूजा के बीच में ही, मतलब थोड़ी देर पहले ही हम लोगों को पता चला, इसलिए हमने पूजा भी नहीं कैंसिल करवाई क्योंकि गाइस सारी तैयारी हो गई थी और फिर पंडित जी भी आ गए थे, तो ऐसे में पूजा कैंसिल करवाना ठीक नहीं था। फिर पूजा वूजा करा के मम्मी वहाँ चली गई, फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ आके फिर मैंने पूजा वगैरह करवाई, पंडित जी आ गए थे। सो गाइस अब देखते हैं उनके जो 13वीं होती है उसमें जाते हैं, क्योंकि नानी है हमारी तो जाना बनता है भाई हमारा भी। मेरी मम्मी की सगी बुआ है, इनफैक्ट मेरी मम्मी की शक्ल भी वैसी है थोड़ी थोड़ी सी ना, मतलब कहते हैं ना बुआ भतीजे की शक्ल मिलती है, बुआ भतीजी की भी शक्ल मिलती है। सो गाइज बस यही है कि बुरा लगता है, दुख होता है बड़ों के लिए, है ना। बट क्या करें गाइज, ये तो विधि का विधान है, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही है ना। बट गाइज बस ये है कि हम लोग मनुष्य हैं तो हमें बुरा लगता है ना। मोह माया तो हम किसी से ख़त्म नहीं कर सकते ना गाइज। वो तो बहुत महापुरुष होते हैं जो सबसे मोह माया उनकी ख़त्म हो जाती है, बस फिर वो भगवान में ही लीन हो जाते हैं। बट हम तो मनुष्य हैं, गृहस्थी वाले हैं, तो हम तो नहीं ऐसा कर सकते। सो गाइज देखते हैं जाएंगे। और गाइज बस बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं, करनी पड़ती हैं गाइज, वक्त के साथ साथ सब कुछ करना पड़ता है। तो गाइज बस अब यही है। और हमारे नेबर जो हैं, नेबर में जो हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने बनाया है सांभर और प्लेन वाले डोसे। ये डोसे बनाए हैं। और गाइस ये स्पेशलिटी है कि ये इतने सॉफ्ट सिर्फ अंकल से ही बनते हैं, हमसे नहीं इतने सॉफ्ट बनते। देखिए कितने ही सॉफ्ट बनाए हुए, ये देखिए, है ना, बहुत सॉफ्ट बना रखे हैं, ये देखिए। तो गाइज और गाइज ये सांभर बनाया अंकल ने। अंकल बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जब भी ये लोग सांभर बनाते हैं तो ज़रूर हमें देते हैं, कहते हैं नहीं तुम खाओ, आपको पसंद है। तो गाइज थैंक यू, अगर अंकल देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच गाइज, अंकल जी गाइज बोल रही हूँ, ठीक है। और हम ज़रूर टेस्ट करेंगे और बताएंगे। मेन चीज़ ये है कि आज मंगलवार है तो मैं प्याज नहीं खाऊंगी, तो इसलिए आज सांभर नहीं खा सकती मैं। कोई नहीं, बच्चे खा लेंगे, मैं कल खा लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, है ना गाइज, क्योंकि मंगल शनिवार में नहीं खाती लहसुन प्याज। अभी अंकल ने बोला, मैंने बोला अंकल मंगल है आज, तो कहने लगे अरे भाई हमारे साथ रह के तुम मंगल शनिवार क्यों करते हो। मैंने कहा नहीं अंकल, हम मानते हैं तो मानते हैं, है ना भाई। एक्चुअली गाइज मैं पूरी तरीके से छोड़ना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं पूरी तरह से मत छोड़, अभी बच्चे छोटे हैं, तू छोड़ देगी तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, वैसे भी कुछ नहीं खाते वो, एग वगैरह भी नहीं मैं कुछ बनाती, नॉन वेज भी नहीं। तो उन्होंने बोला लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, वो सर्दी वैसी हो रही है, सैटरडे और ट्यूसडे का परहेज करो। उसके बाद क्योंकि कई बार जाना पड़ता है तो हमें वहाँ नहीं मिल पाता ना बिना लहसुन प्याज की चीज़ें, तो दिक्कत हो जाती है इससे। और गाइस बाबू को ना मौसम बदलते के साथ ही थोड़ा सा हो रहा है, गले में खराश खांसी सी हल्की हो रही है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर दिया, मैं तुलसी के पत्ते ला के डाल के पानी तुलसी का बॉईल करके रखूँगी, फिर ठंडा करके ये उसे पिलाऊंगी आज पूरे दिन। पहले गाइज होम रेमेडीज करनी चाहिए, अगर होम रेमेडीज से भी ठीक ना हो उसके देन फिर हम विल गो टू मेडिसिन, फिर हमें मेडिसिन की ओर जाना चाहिए। सो मैं वही कहती गाइज इसके पहले ये दे देती हूँ, नहीं तो फिर मेडिसिन दूंगी इसको, क्योंकि अब मौसम बदलते ही थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हो जाती है। पूरी सर्दी तो टचवुड माता रानी की कृपा से उसे नहीं लगी सर्दी जुकाम गाइज, मैंने उसको इतना बचा के रखा है, इतना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि उसको प्रॉब्लम रहती है सर्दी से। लेकिन अब इस मार्च में उसको थोड़ा सा हो रहा है, तो उसके लिए मैं पहले होम रेमेडीज करती हूँ, उसके बाद उसको दवाई दिलाऊंगी अगर ज़रूरत पड़ेगी। और गाइज अब मैं घर सेट कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आपको एक सूट भी दिखाना है। और गाइज एक चीज़ और है, कल जो है हमारे जो जानने वाले हैं, मतलब बहुत फ्रेंड है तो फ्रेंड ही, लेकिन
घर जैसा है उनसे, तो शायद में भी हम वहाँ जा सकते हैं। उनकी सिस्टर की शादी है तो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे अगर गए तो। गाइस अरे इधर दिखा दे इधर। तो गाइस ये देखिए मैडम जी क्या ले रही है। तो गाइस मैं ना नेल्स लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा इसको मैं कैरी कर पाऊंगी कि नहीं। आंटी से पूछो ना कैसे चिपकाएंगे। वो अच्छे लग रहे दीदी, वो वाले पर। ये देखो आपके वाले अच्छे लगेंगे। ना नेल पेंट की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। इस कल है शादी, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि शादी का वेन्यू क्या है एक्चुअली। तो जो हमारे मैंने बताया था ना, मतलब नोन है, उनके यहाँ शादी है बेटी की, उनके क्या नाम है बापे? राधा वाटिका, राधा। तो गाइज वही देखा जा रहा है कि कहाँ क्या है। और भाई साहब ने लगा ली है खांसी, पूरी सर्दी भाई साहब को खांसी नहीं हुई बट अब हो गई है। सो गाइज कुछ भी नहीं खा रहा है ये लड़का, कह रहा है मुझे नहीं खाना। और देखो शक्ल कैसी हो रही है इसकी, बिल्कुल कमज़ोर हो रखा है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस नाइस, वेरी नाइस नाइस। सो गाइज आज अब जाके मुझे टाइम मिला है रात को, तो मैंने सोचा आपके साथ फेशियल शेयर कर लिया जाए। सो गाइज यहाँ पे मैं लाई हूँ फ्रूट का फेशियल है जो, तो यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास देखिए ये किट्स हैं, इसमें किट्स नहीं पाउचेज हैं। तो 5 स्टेप्स हैं इसमें, तो हम 5 स्टेप्स करेंगे अभी। एक्चुअली कल मुझे कहीं जाना है तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। तो फर्स्ट स्टेप में क्लींजर है। कार्तिक वहाँ पे रुई रखी है, उठा के लाइए। सो गाइस क्लींजर लेते हैं थोड़ा सा। ओहो क्लींजर निकाल रही थी, मेरे सूट पे ही गिर गया। सो गाइस क्लींजर, मेरा फेस साफ़ किया हुआ है अपना। अगर आप उन्होंने नहीं किया तो आप फेस वॉश करके बैठ सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से क्लींजर को अप्लाई करना है फेस पे, इस तरीके से। ये सारा मत दे, थोड़ी सी निकाल के रखें, सारा गंदी मत कर, थोड़ी और रख दे। आइस के नीचे आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर कोई अपने हाथों से करता है ना तो बहुत अच्छा फेशियल होता है। बोला गया है कि अच्छा फेशियल नहीं होता अपने हाथों से, बट मेरे को तो अपने हाथों से ही अच्छा लगता है। ये देखिए 2 फिंगर्स का यूज़ करते हैं आप ऐसे करके इन चीज़ों का। बस क्लींजर को ज़्यादा नहीं वो करना है। अब हम इसको साफ़ करते हैं कॉटन से, तो जितना भी गंदा है फेस का वो सारा साफ़ हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो गाइस सेकंड हमारा स्क्रब है, अब हम स्क्रब करेंगे। तो गाइस ये स्क्रब है। स्क्रब अच्छे से करेंगे। यहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं ना आपके इस साइड में ना, आप लोग अपने लौंग निकालना चाहे तो निकाल दीजिए, मैंने तो निकाली नहीं। और ये गाइस ये आँखों के नीचे भी जो है बहुत ज़्यादा काले काले हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी करती हूँ मैं और यहाँ पे भी करती हूँ। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि पार्लर में जाके आप लोगों को पैसे खर्च करने हैं। जैसे पहले के ब्लॉग्स में मैंने आपको बताया है कि हम खुद अपना हल्का सा पानी भी आप लगा सकते हो अगर आपको ड्राई लग रहा है तो। और इस तरीके से आप अपना फेस क्लीन कर सकते हैं गाइस। और मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम कर रही हूँ एक्चुअली गाइस, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। आपको पता ही है कितना बिजी रहती हूँ मैं, अपना ध्यान अब रखती ही नहीं हूँ। पहले तो हर दूसरे तीसरे महीने में मेरा क्लीन होता रहता था फेस, बट अब मुझे समय ही नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता। बिल्कुल लाइट हैंड से करना है, ठीक है, ज़्यादा भारी हाथ से नहीं। ये देखिए गाइस यहाँ पर भी हम लोगों के ना बहुत ज़्यादा मैल वगैरह सा जम जाता है, तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। और ये सिंपल स्टेप करने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए यूँ सिंपल स्टेप्स करिए, इस तरीके से नोज़ पे कर सकते हैं आप।
गाइस, ये देखिए। गाइस, ये देख लीजिए, ये मैंने स्क्रब भी कर लिया है अच्छे से। ये देखिए सारा जितना भी डस्ट पार्टिकल से सारा साफ़ हो रहा है। गाइस, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई प्रोफेशनली नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो मैं ये थोड़ा जल्दी वाला कर रही हूँ। दैट्स वाई मैं किट भी छोटी लेके आई हुई हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं बिज़ी रहती हूँ तो मुझ पर नहीं टाइम होता है इतना ज़्यादा करने का ये सब चीज़ें। जस्ट मैं अपना नहाती धोती हूँ, क्रीम अप्लाई करती हूँ फेस पे, जस्ट हो गया। और अब गर्मी आ जाएंगी तो अब मुल्तानी मिट्टी। अब देखिए गाइस, स्क्रब होने से ही फेस कितना क्लीन लग रहा है, देख लीजिए। ये देखिए, आज थोड़ा मूड भी गाइस मेरा ख़राब था, मन नहीं था मेरा करने का। मैंने कहा अगर लाई हूँ तो थोड़ा कर लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। इतनी छोटे वाली बाबू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है या क्या है, तो उसका ना खाना खाने का मन नहीं कर रहा। खाना नहीं बिल्कुल खा रहा वो, बाहर की चीज़ें दे दो या तो वो, बाकी रोटी बिल्कुल नहीं खा रहा। कह रहा मम्मा मेरा मन ही नहीं है रोटी खाने का। तो देखते हूँ गाइस 1-2 दिन और उसको, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। और थोड़ी खांसी भी हो रही है। सो गाइस, ये क्रीम है। फिर फर्स्ट हमने क्लेंज़र अप्लाई किया, सेकेंड हमने स्क्रब अप्लाई किया, अब हम थर्ड ये क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। सही देखिए गाइस, जब गाइस टाइम रहता था ना, उस टाइम पे हमें बहुत क्रेज़ होता था ये सब करने का, सच में। बट अब टाइम ही नहीं रहता। ये देखिए, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से गाइस, फ्रेगनेंस बहुत बढ़िया आ रही है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, और एक स्टेप ये भी होता है, हम ऐसे मुट्ठी बना के ना इस तरीके से कर सकते हैं। इससे स्टेप होता है ये फेशियल का। तो गाइस, थोड़ा सा यहाँ से ये चीज़ कम करनी है, ये चीज़ बढ़ रही है योगा से। तो गाइस, आज बहुत देर हो गई है, सब सो गए हैं और मैं फेशियल करने लगी पड़ी हूँ। तो गाइस, कोई ये ना सोचे कि इसको कितनी पड़ी है फेशियल की। एक्चुअली मेरा फेस बहुत गंदा हो रहा था गाइस, और जहाँ कल हमें जाना है ना, तो वो बहुत ही मतलब अच्छी जगह हम लोगों को जाना है। सो गाइस, मैंने कहा चल थोड़ा साफ़ कर लूँ फेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है गाइस, इसके बिना फिर सब बेकार हो जाता है ना। सो गाइस, फेस क्लीन कर रहा है मैंने, देख लीजिए। सो गाइस, यहाँ साइड में आप करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, तो ये करना हमारे लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, तो गाइस, रात में अगर आप करके सोए ना, तो आपको रिलैक्स मिलेगा और फेस को भी रिलैक्स मिलेगा। कुछ कह रहे हो क्या? हैं?
और गाइस देख लीजिए, मैं फेस एकदम वॉश करके आ गई और कितना ज़्यादा अच्छा सा क्लीन फेस हो गया है। देख लीजिए आप एकदम। ये देखिए, जो डार्क सर्कल्स मेरे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, अब देखो आफ्टर फेशियल के बाद नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे डस्ट भी इकट्ठी हो जाती है फेस पे, है ना। ये देखिए, ये नाक के साइड से भी एकदम क्लीन हो गया है, देखिए। सो गाइस, टुडे मैंने किया है बहुत ही टाइनी सा फेशियल और बहुत झटपट किया है, लेस टाइमिंग में किया है। तो आप भी कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पार्लर में जाके पैसे बर्बाद करें। सो गाइस, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइस। प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड गाइस। राधे राधे, जय माता दी। और कल मिलते हैं बहुत ही प्यारे से न्यू ब्लॉग के साथ गाइस। बाय बाय।